बच्चों आइए आज व्याकरण कक्षा 5 का पढ़ते हैं। आज हम यह है आपकी व्याकरण की बुक मयंक हिंदी व्याकरण 5। विषय सूची पर नजर डालते हैं। पहला पाठ है हमारी भाषा यानी आवर लैंग्वेज, और अंतिम पाठ है पाठ 26 अपठित बोध। तो आइए आज हम पाठ 1 हमारी भाषा पढ़ते हैं और समझते हैं। भाषा क्या है? अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का साधन है जो भाषा कहलाता है। जिस माध्यम से हम अपने विचार दूसरे तक पहुंचाते हैं वो भाषा है। जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर करते हैं तब हमारी भाषा का रूप मौखिक भाषा कहलाता है। जब हम विचारों का आदान प्रदान लिखकर या पढ़कर करते हैं तब हमारी भाषा का रूप लिखित भाषा कहलाता है। अब अलग अलग भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं भाषाओं को लिखने के लिए उसे लिपि कहते हैं। तो अलग अलग भाषाओं की लिपि भी अलग अलग है। जैसे हिंदी भाषा है उसे देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा है उसे गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। बांग्ला भाषा है उसे बांग्ला में बंगाली लिपि है उसकी बांग्ला की, और कश्मीरी भाषा की लिपि है फारसी। इसी तरह मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये कुछ विदेशी भाषाएं हैं जो अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है। हिंदी जो है हमारे देश की सबसे लोकप्रिय भाषा है और इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इस भाषा को हम लोग राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। विश्व के अधिकांश भागों में अंग्रेजी बोली और समझी जाती है, इसलिए इसे अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी कहते हैं। अब आते हैं हम व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वह साधन है जो भाषा के वर्णों, शब्दों और वाक्यों का शुद्ध प्रयोग करना हमें सिखाता है। व्याकरण के भी 4 अंग माने गए हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है पद विचार और चौथा है वाक्य विचार। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।